Hi friends, today we will start tenses. As we know, tense is a very important foundation in English language, so we should start from tenses. Tenses. Tenses are of three types: present, past, and future, as we all know. Present tense. Present tense is further categorized as present indefinite, present continuous, present perfect and present perfect continuous. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन है, मीन्स जो उसकी पहचान है, कैसे हमें पता चलेगा कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है. तो सेंटेंस के आखिरी में ता है, ती है या ते है आता है. जैसे वह खाता है, वह स्कूल जाता है, वह खेलती है. इस तरह से वह खेलते हैं, तो लास्ट में ता है, ती है या ते है आता है, तो वो प्रेजेंट इनडेफिनिट का टेंस होता है. स्ट्रक्चर इसका क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वी वन या एस और ई एस. एस और ई एस कहाँ लगाना है ये हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे. प्लस ऑब्जेक्ट. ये है अफर्मेटिव सेंटेंसेस. अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस जो नेगेटिव भी नहीं होते हैं और इंटेरोगेटिव भी नहीं होते हैं. अफर्मेटिव मतलब सिंपल आपका पॉजिटिव सेंटेंस. जैसे राम विद्यालय जाता है, राम गोज टू स्कूल. ओके, अब हमें अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हम इसे कर रहे हैं. जैसे राम यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, लेकिन एज वी ऑल नो कि आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस लगता है, प्लूरल के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नो एस ई एस. लेकिन यहाँ पे राम एक नाम है, तो नाम सिंगुलर, नाम इट, शी, ही, इनके साथ हमारा एस या ई एस लगता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ मैंने ई एस लगाया. गोज टू स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है, तो देखो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हमने ये सेंटेंस बनाया. राम सब्जेक्ट हुआ, गोज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस, ऑब्जेक्ट टू स्कूल. ये प्रेजेंट इंडेफिनिट. सेकेंड है हमारा फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस. स्ट्रक्चर इसका रहेगा सब्जेक्ट, डू या डज, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट. ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, do and does are the helping verbs of present indefinite tense, and these helping verb does not use in affirmative sentences. These are used only in negative sentences or interrogative sentences. जैसे राम विद्यालय नहीं जाता है, राम डज नॉट गो टू स्कूल. अब हमें कैसे पता चलेगा कहाँ पे डज लगाना है, कहाँ पे डज लगाना है, कहाँ पे डू लगाना है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, राम एक सिंगुलर पर्सन है, सिंगुलर पर्सन के साथ हमेशा डज लगता है और प्लूरल के साथ हमेशा डू लगता है. तो राम एक नाम है, तो नाम के साथ हमेशा डज लगेगा. राम डज नॉट गो टू स्कूल. एज द स्ट्रक्चर इंडिकेट, सब्जेक्ट डू डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट. तो राम सब्जेक्ट हुआ, विद्यालय नहीं जाता है, जाता है हमारी वर्ब हुई, तो डज नॉट गो कहाँ, विद्यालय, टू स्कूल. नेक्स्ट हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है. ये एक आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की. जैसे कि हम अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ते आए हैं कि जिस तरह इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का तरीका ये होता है कि हेल्पिंग वर्ब्स आपकी सब्जेक्ट से पहले आ जाती है. तो डू या डज हमारी हेल्पिंग वर्ब है इंडेफिनिट टेंस की, और हम इंडेफिनिट टेंस को ही डिटेल में स्टडी कर रहे हैं. उसका एफर्मेटिव देख रहे हैं, उसका नेगेटिव देख रहे हैं, उसका इंटेरोगेटिव देख रहे हैं. ठीक है, तो डू या डज जो कि हेल्पिंग वर्ब है वो आपके सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी. तो डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट. ऑलवेज रिमेंबर, डू, डज, डिड. आगे हम डिड को स्टडी करेंगे. डू और डज के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए हमने यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे भी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे भी यूज़ की. तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इसका जो एग्जाम्पल है वो ये है, क्या राम विद्यालय जाता है. अब राम एक सिंगुलर पर्सन है तो उसके साथ डज लगेगा. डज राम गो टू स्कूल, डज राम सब्जेक्ट, गो वर्ब, टू स्कूल ऑब्जेक्ट. फिर आता है हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस. इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर बनता है वो होता है डू या डज, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे एग्जाम्पल, क्या राम विद्यालय नहीं जाता है. अब यहाँ पे क्वेश्चन भी है और नहीं भी है, इसलिए इसको हमने इंटेरोगेटिव नेगेटिव बोला. डज राम नॉट गो टू स्कूल. अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आई एम गोइंग टू मेक द सेंटेंसेस. आगे है आपका डब्ल्यू एच सेंटेंसेस. इसका स्ट्रक्चर होता है डब्ल्यू एच फैमिली, कोई भी हो, जैसे व्हेन, हाउ, वाई, व्हाट, फिर डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो तय है,
ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो तय ही है, यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से रिलेटेड है, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। नाउ WH सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम है, सिर्फ फ़र्क इतना है यहाँ पे WH नहीं है और यहाँ पे WH है। जैसे राम विद्यालय क्यों जाता है, तो राम विद्यालय क्यों जाता है, तो वाई डज राम गो टू स्कूल, राम विद्यालय क्यों जाता है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस और WH सेंटेंसेस में क्या फ़र्क आया, फ़र्क ये आया, इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर मैं किसी से पूछती हूँ या तो हमें हाँ का जवाब मिलता है या ना का जवाब मिलता है। जैसे क्या राम विद्यालय जाता है, तो मैं हाँ या ना में बता सकती हूँ, मुझे आगे कुछ एक्सप्लेन करने की नीड ही नहीं है। लेकिन अगर WH सेंटेंसेस की बात आती है तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर वो पूछ रहे राम विद्यालय क्यों जाता है, मैं हाँ या ना में नहीं आंसर दे सकती, आई हैव टू एक्सप्लेन दैट वाई डज राम गो टू स्कूल। ओके, तो ये हमारा प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का क्लियर होता है यहाँ पे। फिर बात आती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की जो पहचान है वो है रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे वह खेल रही है, वह खेल रहा है, वह खेल रहे हैं, वह खा रहे हैं, तो ये पहचान है हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की। अब इसमें भी हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे किस किस तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के स्ट्रक्चर सेंटेंसेस बन सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम या आर। यहाँ पे इज एम आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स हैं। जिस तरह से प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस पे जो हेल्पिंग वर्ब्स थी वो डू या डज थी, इसी तरह से कॉन्टिन्यूस टेंस पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज एम या आर है। तो सब्जेक्ट इज एम या आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ऑलवेज रिमेंबर इज एम आर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आएगी। जिस तरह से डू या डज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है उसी तरह से इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आएगी प्लस ऑब्जेक्ट। एक समझ में आया, प्रेजेंट अगर आपको क्लियर हो जाएगा तो पास्ट और फ्यूचर भी क्लियर हो जाएगा। अब राम विद्यालय जा रहा है तो राम सब्जेक्ट इज हेल्पिंग वर्ब। अब क्योंकि राम एक सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमेशा इज लगता है, प्लूरल के साथ आर लगता है और आई हो तो उसके साथ एम लगता है। अब गो ING गोइंग टू स्कूल ऑब्जेक्ट, तो राम इज गोइंग टू स्कूल।